सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत है आपका सिंह स्टडी के कौन है शानदार धमाकेदार वीडियो के अंदर। भाई आज हम लोग करने वाले हैं फिर से पढ़ाई। भाई पढ़ाई तो अपन रोज ही करते हैं, तो भाई आज अपन फिर करने वाले हैं। आज अपन करने वाले 6.5 की एनसीईआरटी रीडिंग। आज अपना डे हो गया फ्राइडे, है ना। टाइम टेबल पूछ रहे हो कहाँ है, तो टाइम टेबल में दिखा दूँ तुम्हें। टाइम टेबल ये अपना पोस्ट है ना। ये मैं पोस्ट करता हूँ भाई संडे के संडे। और भाई आज का अपना हो गया फ्राइडे का दिन, ठीक है। ठीक है भाई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट से अपन ये सब कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं अभी अपन। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आएगा अपना एक्सरसाइज फुल्ली सॉल्व्ड। अब एक राइट एंगल क्या होता है, ऐसा उसने पूछा नहीं, वो बता रहा है कि क्या होता है। तो मैं तेरे को बताता हूँ। राइट एंगल जो जिसका मेजर क्या होता है 90 डिग्री होता है ना। और बेसिकली मैं तुम्हें ऐसे बताया है, हाँ, ये जो है ये राइट एंगल का साइन होता है। ऐसे करके ऐसे, जिसमें ऐसे बना हो ना तो ये 90 डिग्री का साइन होता है। ये 90 डिग्री होता है। अगर ये लिखा भी ना हो ना कि ये 90 डिग्री है, इन केस अगर ये ना लिखा हो तो भी अपन को पता होना चाहिए। तो बोले भाई लिखा ना हो तो पता कैसे होएगा? तो भाई मैं कहा कि भाई अगर लिखा नहीं होगा तो अपन को ऐसे पता होएगा कि उधर ये ऐसे बक्सा बना हुआ है कोने में, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है। ये बहुत हाईलाइटेड चीज़ है, हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चीज, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, तो बोला पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एक थ्योरम होती है। बोले नहीं थ्योरम मेरे को नहीं सीखनी, प्लीज प्लीज। कहेगा भाई करनी तो अपन को पड़ेगी यार, अब क्या कर सकते हैं। तो भाई मैंने तेरे को बोला कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है। हाँ, इसमें हाइपोटेनियस वगैरह बताया था हूँ। सी एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनियस होता है। 3 टर्म होती है, ये तेरे को याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 टर्म होती है इधर ही करेंगे अपन। पहली होती है परपेंडिकुलर। कौन सी? मैंने कहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये फिर इधर आ गया बेस और एक आ गई हाइट। परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। एक बना है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो है, ये जो नीचे का है, ये पूरा क्या है? ये है बेस। ये जो खड़ा हुआ है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। इसको अपन हाइट भी बोलते हैं, पर इसको अपन इस लैंग्वेज में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो ये है, ये क्या है? ये है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इन दोनों साइड की सबसे बड़ी साइड होती है। एक ट्राइंगल सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो ये है हाइपोटेनियस, ठीक है। और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है। हाँ भाई, एग्जाम्पल आ गया। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल विच का लिखा है यार, एक मिनट। डिटरमाइन क्या करना? डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज साइड इज 3, 4 एंड 5 इज राइट एंगल। अब देखो,
ये सवाल करने से पहले मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी पड़ेगी, है ना। एक चीज़ क्या बताऊँ मैं, इधर ही बताऊँ। वो मैं कैमरा अटक क्यों गया यार, रुकिए एक मिनट, चल रही है स्क्रीन। हाँ, मेरे को बताना पड़ेगा तुम्हें पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है मेरे पास याद करवाने की, बहुत शानदार ट्रिक है, बताऊंगा। पर ये एच स्क्वायर कौन सा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देख दो चीज़ है, एक अपन समझ लेते हैं, दूसरी मैं तेरे को ट्रिक बताता हूँ। मैं तेरे को बोला था ना हाइपोटेनियस जो होती है पूरे ट्रायंगल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, तो समझे परपेंडिकुलर का और बेस को मिला के हाइपोटेनियस आती है, तो उन दोनों का स्क्वायर लगाते हुए ही आ जाएगा। नहीं समझ आई? हम बताता हूँ ट्रिक। पंजाब का नाम सुना, पंजाब का ऑब्वियसली सुना होगा। पंजाब जो है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, PUNJAB। इसको जो पंजाब में गाड़ियाँ होती है ना, उस पे लिखा होता है PB। और इधर पंजाब अगर तू याद रहे तो पंजाब में क्या P है यहाँ पे और ये B है, तो एच स्क्वायर तो तेरे को याद आएगा। तेरे को H P और B तो याद रखना है, अब वो तू कैसे रखा वो तेरी अटैक। पर ये जो है पंजाब, इससे क्या होगा, इससे तेरे को ये डाउट नहीं होगा कि एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है कि एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि सिर्फ एच स्क्वायर है। देख ये ट्रिक मैं खुद यूज़ करता हूँ। पी वी होता है ये पंजाब, इससे क्या पी और बी जो है, इससे अपन को समझ आ रहा है कि पी और बी जो है वो साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे तो ऐड होएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अकेला कौन सा रहेगा, एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ट्रिक है ये, जिससे तू याद कर सकता है, ठीक है। हाँ भाई, तो अगर ये सवाल है पहला, तो इसमें कैसा आएगा, देख इसमें क्या आएगा, इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, क्या आना चाहिए। हाँ मैं एक चीज़ बताऊँ कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है सिर्फ उसी में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। हाँ तो वही मैं बताता हूँ कि जो ये है तीन साइड्स दी हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तू अगर मान ले पी बी और एच, तू बोलेगा कि भाई ये तू ऐसे क्यों मान रहा, तू इधर से एच भी इसे मान सकता है। मैंने कहा मेरे भाई, जब हाइपोटेनियस जो होती है, जो ऐसे आती है ऐसे करके ट्राइंगल में, ये ऐसे ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो ये अगर कॉर्ड ये सबसे बड़ी है, ये जो सबसे बड़ी कॉर्ड है, ये सबसे बड़ी कॉर्ड है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू भी वही होगी, होगी ना। इसको तू कर एच स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5 क्या होता है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, चल आराम से कराते हैं। 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 की पावर 2 मतलब 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, 5 5 25 is equals to 9 plus 16 that is 25, तो 25 is equals to 25। इतना पूरा सॉल्व करके आना पड़ेगा, समझे। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। होप सो, उम्मीद है तुम्हें समझ आया होगा। आगे देखते हैं।
Example 6. Triangle ABC is a right angle triangle at C. At C का मतलब होता है 90 डिग्री C पे बना हुआ है. दिखा? If AC is 5 centimeter and BC is 12 centimeter, then find. बहुत 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 इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है. एच स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी है. रुकिए एक मिनट. ये पी है तो ये पी हो गया क्या 25. 5 इंटू 5 क्या होता है 25 प्लस ये बी है ये बी हो गया, ये हो गया ना बी क्या होता है 12 इंटू 12 क्या होता है 144. इधर चलता है तो क्या था एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144. तो क्या होगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 आंसर आएगा, है ना. एच इधर स्क्वायर में तो उधर जाके क्या आएगा इसका रूट आएगा. 169 का रूट क्या होगा 13. एच इज इक्वल्स टू आएगा 13. समझे? समझ आया 13 आंसर है. ठीक है भाई. रूट कैसे निकालेंगे? जैसे स्क्वायर होता है वैसे ही रूट होता है उसका अपोजिट. तो 2 इंटू 2 4. तो एक अपन अगर करें तो ये मैंने 12 का स्क्वायर किया था. 12 का स्क्वायर क्या आया था 144 और 13 का स्क्वायर करें तो 169. तो उनको 169 को उसका जो पावर 2 है ना उसको 1 बनाना होता है काट के, तो उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है. जिससे वो डबल हो उसको उसमें सिंगल लाना पड़ता है. तो उसको ऐसे रूट करना, वो तुम समझना, आगे समझाऊंगा मैं वीडियोस में. और फिर आगे भाई सीधे ये करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. तब तक ले भाई तब तक भाई मैं तेरे को एक चीज़ बोलता हूँ, तू ज़रूर करना, वो है सब्सक्राइब. नहीं ऐसे मत करना. सब्सक्राइब कर देना है प्लीज़. ठीक है तब तक ले. ओके भाई बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.